नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर कल इस्लाम का डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन के चैनल पर एक काफी लंबा इंटरव्यू / पॉडकास्ट है, जहां पर इस्लाम महाचेव ने काफी चीजों के बारे में बात की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले इस्लाम महाचेव अरमान सरूकिन के साथ पहली फाइट को लेकर बात करता है, जिधर इस्लाम यहाँ पर एक्सेप्ट करता है कि पहली फाइट में उसने अरमान सरूकिन को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अरमान सरूकिन कौन है। और बेसिकली जब उसकी ओरिजिनल फाइट फेल अपार्ट होती है तो उसके साथ रशिया में कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था, और तभी फिर अरमान सरूकिन का नाम आता है, जहां पर बेसिकली उसकी वजह से अरमान सरूकिन साइन इन होता है। और उसे नहीं पता था कि रशिया के बाहर उसे कोई भी ओपोनेंट ट्रबल में डाल सकता है, बट वहां पर अरमान सरूकिन काफी अच्छी फाइट करता है। अब इस रीमैच के बारे में इस्लाम का कहना था कि इस बार वो फुली प्रिपेयर्ड है। वो जानता है कि अरमान सरूकिन ने पहली फाइट के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव किया होगा, वो एक गुड फाइटर है और वो एक प्रॉपर नंबर 1 कंटेंडर है, तो इसीलिए वो इस फाइट को जरा भी लाइटली नहीं ले रहा। इसी के साथ जब वो खुद को अरमान सरूकिन से कंपेयर करता है तो स्किल टू स्किल हो गया, रेसलिंग टू रेसलिंग होगी, तो यहाँ पर वो अरमान सरूकिन से ज्यादा बेटर है। जब हम स्ट्राइकिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ग्रैपलिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वो बिलीव करता है कि वो अरमान सरूकिन से ज्यादा बेटर है। तो फैंस के लिए ये फाइट काफी एक्साइटिंग रहने वाली है, क्योंकि वो बिलीव करता है कि ये फाइट काफी अच्छी जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट मेन चीज की बात करें तो यहाँ पर माइटी माउस इस्लाम से पूछता है कि जो उसकी टीम और नेट डियाज के बीच में बॉटल वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो बेसिकली क्यों हुआ था। तो यहाँ पर इस्लाम ने अपनी साइड की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, और समवट इसके बाद हमें पूरे सीन का आइडिया लग जाता है कि वहां पर एक्चुअली क्या हुआ था। जिधर इस्लाम कहता है कि वो अपनी टीम के साथ वेन्स के लिए आया होता है, और वहां पर नेट डियाज भी अपनी टीम के साथ आया होता है, जिधर उनकी टीम में एक ऐसा पर्सन था जिसने मास्क को लगाया था। तो मे बी नेट डियाज को लगा कि जिसने मास्क को लगाया वो हबीब नूरमगोमेडोव है, और इसीलिए नेट डियाज मिडिल फिंगर को शो करने लग पड़ा, जहां पर फिर ये सारा इंसिडेंट स्टार्ट होता है। इसके बाद सिक्योरिटी उसकी टीम के पास आती है और इसके कुछ टीम मेंबर्स को बोलती है कि उन्हें अरीना से बाहर जाना पड़ेगा, बट वहां पर वो बोलते हैं कि उन्होंने ये चीज को स्टार्ट नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो बेसिकली बाहर क्यों जाएं। अब ऑल्सो इसके साथ इस्लाम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज को रिवील करता है, जहां पर ये जो बॉटल थ्रो करने वाला इंसिडेंट था, इसके 4 या फिर 5 मंथ्स पहले इस्लाम महाचेव बताता है कि वो लास वेगस के एक होटल में था, जहां पर एलिवेटर से निकलने के बाद उसे नेट डियाज सामने दिखता है। वो दोनों पाथ को क्रॉस करते हैं और वहां पर नेट डियाज अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है और रिस्पेक्ट बोलता है। और बेसिकली वहां पर तो नेट डियाज ने कुछ भी नहीं किया, वहां पर वो रिस्पेक्ट बोल रहा था, बट फिर कुछ मंथ्स के बाद जैसे ही कैमरास टर्न ऑन हुए तो यहाँ पर फिर नेट डियाज उनके साथ लड़ने लग पड़ा। Interesting, like maybe 5-6 months ago, I meet Diaz in the elevator. He go to cross to me and say respect. He just walk. But what changed now? When the lot of cameras come, they always people change, you know. He come to me, he go like 2 meters. Yeah, but just He say respect, and he go. Good, man. But when camera come, he's changed, you know. तो काइंड ऑफ अब हमें एक आइडिया लग गया है कि एक्चुअली में पूरी स्टोरी क्या थी, जहां पर ये सब स्टार्ट होता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग से कि इस्लाम महाचेव की टीम में जिस मेंबर ने मास्क को पहना था उसको नेट डियाज समझ लेता है कि वो था हबीब नूरमगोमेडोव। तो नेट उसको मिडिल फिंगर दिखाने लग पड़ता है, और ये देखकर मेरी ओपिनियन में फिर इस्लाम महाचेव के जो टीम मेंबर्स थे वो बॉटल को थ्रो करने लग पड़े। और यही चीज ब्रैंडन रोवेल ने रिवील की थी कि नेट डियाज ने पहले बॉटल को थ्रो नहीं किया था, बल्कि इस्लाम की टीम से पहले बॉटल थ्रो हुई थी। और इसीलिए ये चीज भी इस्लाम महाचेव बोलता है कि सिक्योरिटी उनकी टीम के पास आती है और उनके कुछ मेंबर्स को अरीना से बाहर निकालने की बात करती है। बट इसके साथ जो इस्लाम ने बात को रिवील किया है कि ऑफ कैमरा जहां पर कोई भी किसी को रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, तो वहां पर जब वो दोनों पाथ को क्रॉस करते हैं तो नेट डियाज ने अपने दोनों हाथों को ऊपर करके रिस्पेक्ट बोला था। तो ये टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि नेट डियाज का हम सब जानते हैं कि उसकी बेसिकली पर्सनैलिटी गैंगस्टर वाली है। तो अगर नेट डियाज ने ऐसा बोला है तो ये उसकी पर्सनैलिटी को तो जरा भी सूट नहीं करता। बट इसी के साथ ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि नेट डियाज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस्लाम के साथ। उसकी जो भी राइवलरी है वो बेसिकली सारी हबीब के साथ है, और यही चीज हमें बॉटल वाले इंसिडेंट में भी पता लगती है, जहां पर वो गलती से किसी को हबीब समझ लेता है। अब इसके बाद माइटी माउस इस्लाम की फ्यूचर फाइट के बारे में पूछता है, जहां पर माइटी माउस कहता है कि क्या वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाएगा या फिर वो इलिया टुपोरे के साथ फाइट करेगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम महाचेव कहता है कि टू बी ऑनेस्ट, बिलाल ने राइट नाउ उसके सारे ड्रीम्स
ड्रीम्स को किल कर दिया है, क्योंकि वो डेफिनेटली चाहता है डबल चैंपियन बनना। बट अभी क्योंकि बिलाल मोहम्मद चैंपियन है तो वो वेल्टरवेट डिवीजन में नहीं जा सकता। वो और बिलाल काफी अच्छे दोस्त हैं, तो वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा। इलिया टुपुरे की बात करते हुए इस्लाम कहता है कि उसने ऑलरेडी 2 चांस अलेक्जेंडर को दे दिए थे जो फेदरवेट डिवीजन से आया था, तो अगर वो यहाँ पर इलिया टुपुरे को भी एक और चांस दे देता है और फाइट में उसे बीट कर देता है, तो फिर लोग उसे बोलेंगे कि उसने एक और फेदरवेट को बीट कर दिया, और ये उसके लिए कोई भी सेंस नहीं बना था, क्योंकि वो बस चाहता है लैडर को क्लाइम करना, यानी कि वो डबल चैंपियन बनना चाहता है। तो इसीलिए उसकी डिवीजन में जो भी वर्दी ओपोनेंट होगा वो उसके साथ नेक्स्ट फाइट करेगा। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि इस्लाम ने इलिया टुपुरे के साथ फाइट करने से मना कर दिया है, और इसीलिए मेरी ओपिनियन में अगर इलिया टुपुरे को वो टाइटल शॉट चाहिए तो फिर उसे डायरेक्टली टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला, बल्कि उसको 1 या फिर 2 फाइट्स लाइटवेट डिवीजन में करनी होगी जहां पर वो टॉप फाइटर्स को बीट करता है, और फिर उसके बाद इस्लाम महाचेव एक्सेप्ट कर लेगा इलिया टुपुरे की फाइट को। बट ऑब्वियसली ऑल्सो गिवन दैट कि बिलाल मोहम्मद स्टिल वेल्टरवेट डिवीजन का चैंपियन रहता है, क्योंकि जैसे ही बिलाल मोहम्मद बीट होगा एकदम से इस्लाम महाचेव फॉर श्योर वेल्टरवेट डिवीजन में जंप इन कर जाएगा। अब इसके बाद माइटी माउस इस्लाम से पूछता है कि वो अभी 33 इयर्स का है, तो वो कब तक प्लान कर रहा है फाइटिंग करने का। हबीब ने तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो फिर कब तक रिटायर होगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम की थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है हबीब से, जहां पर वो कहता है कि उसके अकॉर्डिंग वो रिटायरमेंट के बारे में तब सोचेगा जब वो अपने साथ यंग ट्रेनिंग पार्टनर्स को बीट ना कर पाए या फिर उनके साथ कंपीट ना कर पाए, तब उसे लगेगा कि वो नो लॉन्गर बेस्ट फाइटर है, और तभी वो रिटायरमेंट के बारे में सोचने वाला है। तो गुड न्यूज ये है कि इस्लाम महाचेव कपल ऑफ इयर्स तक तो रिटायरमेंट नहीं लेने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इस साल लाइट हेवीवेट डिवीजन के कौन से ऐसे फेवरेट फाइटर्स हैं जो चैंपियन बन सकते हैं। जिधर करंट चैंपियन हम जानते हैं कि एलेक्स परेरा है, और इस साल सबसे फेवरेट फाइटर जो चैंपियन बनेगा वो एलेक्स परेरा ही रहने वाला है। जहां पर नंबर 2 फेवरेट फाइटर आता है मैगोमेड अंकलैब, और फिर उसके बाद जो नंबर 3 फेवरेट फाइटर है वो है फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन जमाल हिल। और यहां पर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं नंबर 8 फेवरेट फाइटर को, जहां पर बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यहां पर प्लेसिंग आई है हमसाद चिमाएव की। अब हमसाद इतनी नीचे इसलिए है क्योंकि 2025 में हमसाद का लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव करना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि सबसे पहले उसे मिडिल वेट चैंपियन बनना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कपल ऑफ डिफेंस करने के बाद ही वो लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव कर पाएगा। तो अगर सब कुछ हमसाद के प्लान के भी अकॉर्डिंग गया तब भी वो इस साल नहीं बट नेक्स्ट ईयर फाइट कर सकता है लाइट हेवीवेट डिवीजन में। एंड ऑल्सो बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलैब की फाइट में ज्यादा चांसेस हैं कि एलेक्स परेरा फाइट को विन करे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं बैंटरवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली ने क्या कहा उमर नुरमागोमेडोव के बारे में। तो माइकल बिस्पिंग के साथ रिसेंटली मिराब का इंटरव्यू आता है, जहां पर क्योंकि मिराब यूएफसी पीआई के अंदर होता है, तो सबसे पहले फनी वे से माइकल बिस्पिंग यही मिराब से पूछता है कि वो पीआई के अंदर कैसे आ चुका है, क्या उसे अब अलाउ कर दिया है यूएफसी ने पीआई के अंदर आना। तो यहाँ पर मिराब रिवील करता है कि उमर की टीम सुबह के टाइम आती है और उसे बेसिकली 2 बजे के बाद अलाउ किया है कि वो परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में आ सकता है। अब यहाँ पर जो उसकी राइवलरी चली है उमर के साथ, उसके बारे में जब माइकल बिस्पिंग मिराब से पूछता है तो मिराब यहाँ पर कहता है कि वो जब भी उमर से मिला था उसने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट को शो किया था। वो बिलीव करता है कि उमर नुरमागोमेडोव एक काफी ग्रेट फाइटर है, बट उसके बाद जैसे ही उमर टाइटल पिक्चर में आया तो उमर उसे डिसरिस्पेक्ट करने लग पड़ा। और बेसिकली जो तुम अभी स्क्रीन में ट्वीट देख रहे हो इसको लेकर मिराब सबसे ज्यादा एंग्री है, जहाँ पर मिराब कहता है कि फालतू में उमर उसकी कंट्री को ले आया, और ये जो उमर जॉर्जियन प्रोवर्ब बोल रहा है ये जॉर्जिया का है भी नहीं। तो यहाँ पर उमर को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। वेरस इसके साथ बिहाइंड द कैमरा उमर बोल रहा है कि यस अगर वो ट्रैश टॉक भी करेगा तो मिराब उसका क्या बिगाड़ लेगा, बट ऑन कैमरा फिर उमर कंप्लीटली चेंज होकर बोल रहे हैं कि उसने कभी भी उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। अब फाइट के बारे में मिराब कहता है कि उमर एक काफी अच्छा फाइटर है, वो डेफिनेटली उमर को लाइटली नहीं ले रहा। वो जानता है कि उमर उसके लिए एक काफी टफ फाइट बन सकती है, बट इसी के साथ वो इस फाइट में अपनी जॉर्जियन रेसलिंग और अपनी जॉर्जियन टफनेस को शो करने वाला है। उमर अभी अनडिफीटेड है, बट फाइट के बाद वो उमर के रिकॉर्ड को चेंज करने वाला है। अब इसके बाद माइकल बिस्पिंग मिराब से पूछता है कि उन दोनों की ग्रैपलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या उसे लगता है कि उन दोनों की ग्रैपलिंग कैंसिल आउट करके वो बेसिकली फिर स्ट्राइकिंग ही करेंगे। तो यहाँ पर मिराब समवट इस बात से एग्री करते हुए ये कहता है कि मे भी ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो रेडी है उमर के साथ स्ट्राइकिंग करने के लिए, जहां पर वो तो सोच भी नहीं रहा है कि उमर को वो ग्राउंड में लेके जाए, उसे ग्राउंड में होल्ड
करे, बल्कि वो उमर के फेस को पंच करना चाहता है, उसकी लेग्स को किक करना चाहता है और बेसिकली फाइट को स्टैंडिंग बनाना चाहता है। वो बिलीव करता है कि ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये मे बी UFC 311 की फाइट ऑफ द नाइट बन जाए। अब टू बी ऑनेस्ट, अगर मिराब इस माइंडसेट से आता है कि वो बस उमर के साथ स्ट्राइकिंग ही करने वाला है, तो ये मे बी उसके लिए कंप्लीट ऑपोजिट पड़ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली उमर की स्ट्राइकिंग मिराब से ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा फंडामेंटली करेक्ट है एंड ऑल्सो उमर एक प्रॉपर किक बॉक्सर है। तो मुझे लगता है कि मिराब बस ओनली स्ट्राइकिंग अप्रोच से आया तो फिर उसे बहुत ज्यादा ट्रबल आ सकती है और इसीलिए मेरी ओपिनियन में मिराब को चाहिए जैसे कि वो हर एक अपनी फाइट में आता है और डोमिनेंस को शो करता है, यानी कि फाइट को ऑलराउंड बनाना और लगातार टेकडाउन्स को शूट करते रहना। ये मैटर नहीं करता कि टेकडाउन्स होते हैं या फिर नहीं, बट बेसिकली टेकडाउन्स को स्पैम करते रहना ताकि मिराब अपने कार्डियो का फुल यूज कर सके, क्योंकि एक बात सर्टेन है कि इस पूरी बैंटरवेट डिवीजन में मिराब के पास ही सबसे ज्यादा कार्डियो है और अगर सेम वे से वो उमर के साथ भी प्रेशर को मेंटेन करके उसे बार बार टेक डाउन करने की ट्राई करता है तो फिर उसके विनिंग चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू अगर मिराब बस आता है स्ट्राइकिंग अप्रोच को लेकर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।